आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के बैंक अकाउंट को आईटी डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया था, लेकिन आईटी ट्रिब्यूनल के जरिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इससे राहत मिल गई है। दरअसल आईटी ट्रिब्यूनल एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के एक नेता विवेक तनखा ने बताया कि बुधवार को उनके बैंक अकाउंट पर से रोक हटा दी गई है और साथ ही साथ ये भी बताया कि मैंने अभी दिल्ली में आईटी बेंच के समक्ष कांग्रेस का पक्ष रखा। हमने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए थे। तनखा ने कहा कि अदालत ने मेरी बात सुनी है। हमने कहा कि हमारे पास सबूत है और हमें असंगत रूप से दंडित किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर 115 करोड़ का टैक्स कैसे बन सकता है। उनका कहना है कि हमारे ऊपर 2018 से 19 के इनकम टैक्स फाइलिंग को आधार बनाकर करोड़ों रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई के बाद हमें बड़ी राहत मिली है और अब कांग्रेस पार्टी बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकती है। ये मामला यहाँ खत्म नहीं होता, इसकी अगली सुनवाई बुधवार को होगी। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों मोदी सरकार विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है? आइए थोड़ा आगे जानते हैं इस खबर के बारे में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता अजय मकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बताया कि कांग्रेस से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी के खातों को फ्रीज कर दिया गया था। उनका कहना है कि सभी कर्मचारी ना तो सैलरी निकाल पा रहे हैं, ना ही बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं। यहाँ केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ साथ पूरा यूथ कांग्रेस के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप ड्राइव के जरिए यूथ कांग्रेस का पैसा इकट्ठा करती है, वो भी फ्रीज कर दिए गए। अजय मकान ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के ऐलान को कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। ऐसे में ये कदम उठाकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या मोदी एक सरकार एक डेमोक्रेसी चाहती है? सरकार के लिए ये बड़े बेशर्म की बात है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अजय मकान का कहना है कि 2018 और 19 के इनकम टैक्स फाइलिंग को आधार बनाकर इनकम टैक्स विभाग कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांग रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बॉन्ड की वैधता को असंवैधानिक बताया और उसे रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा था कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इससे इलेक्टोरल बॉन्ड को वैध नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर रोक लगाते हुए सीबीआई से कहा था कि वे चुनाव आयोग के बॉन्ड को पूरा ब्यौरा मुहैया कराएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिए थे कि वे ब्यौरे को सार्वजनिक कराएं। पहले सपा, फिर केजरीवाल और अब कांग्रेस को भी घेरा जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।